जब बात पैसों को बढ़ाने की आती है तो सबसे पहले दिमाग में शेयर मार्केट का नाम ही आता है। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। यहाँ उतार चढ़ाव इतने होते हैं कि दिल का मजबूत होना भी ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन आसान, समझने लायक और कम रिस्क वाला होता है। नमस्कार, मैं नैरा सिंह आपके लिए लाई हूँ बिजनेस एंड फाइनेंस पर भारत लोक का एक स्पेशल शो, आम आदमी की आमदनी। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसी ही इंफॉर्मेशन से रहे अपडेटेड। सीधे स्टॉक्स में पैसा लगाना मतलब खुद से रिसर्च करना, कंपनियों को समझना, मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करना, और ये सब हर किसी के बस की बात नहीं होती। वही म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसों को प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स हैंडल करते हैं। वो मार्केट को एनालाइज करके अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। याद रखें कि म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। अगर मार्केट गिरेगा तो आपके फंड की वैल्यू भी कम हो सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स यही एडवाइस देते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करिए। अब सवाल होता है कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं और कौन सा आपके लिए सही रहेगा। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इक्विटी फंड, ये फंड आपका पैसा सीधा शेयर मार्केट में लगाते हैं। इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें लंबे समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब बात करेंगे डेब्ट फंड की। इसमें पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेब्ट या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ होता है और स्टेबल रिटर्न्स भी प्रोवाइड करता है। और फिर आता है हाइब्रिड फंड। ये फंड इक्विटी और डेट दोनों में बैलेंस बनाकर पैसा लगाता है, यानी कि रिस्क और रिटर्न के बीच का एक मिडिल ग्राउंड तय कर लेता है। तो आइए अब आपको इंडिया के टॉप 10 ट्रस्टवर्दी म्यूचुअल फंड्स के बारे में और डिटेल में बताते हैं, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। कैनरा रेबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये लार्ज कैप इक्विटी फंड है। इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये बड़ी और मजबूत कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी मिलती है। अब आता है मिराई एसेट लार्ज कैपिटल फंड। ये एक लार्ज कैपिटल इक्विटी फंड है। इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जो स्टेबल और स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैपिटल फंड की। ये एक फ्लेक्सी कैपिटल फंड है। इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये इंडियन और इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, जिससे वैरायटी और बैलेंस मिलता है। यूटीआई फ्लेक्सी कैपिटल फंड, इसकी कैटेगरी फ्लेक्सी कैपिटल फंड की है। इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैपिटल कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जिससे डाइवर्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फिर आता है एक्सिस मिड कैप फंड। इसकी कैटेगरी मिड कैप इक्विटी फंड की है। इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये मीडियम साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। फिर आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसकी कैटेगरी मिड कैप इक्विटी फंड की है। इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये इमर्जिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इससे फ्यूचर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैपिटल फंड की। इसकी कैटेगरी स्मॉल कैपिटल इक्विटी फंड की है। इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। एसबीआई स्मॉल कैपिटल फंड, इसकी कैटेगरी स्मॉल कैपिटल इक्विटी फंड की है। इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये स्मॉल कैपिटल कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, इसकी कैटेगरी हाइब्रिड फंड की है। इसके स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करता है, जिससे बैलेंस पोर्टफोलियो बनता है। अब बात करते हैं मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड की। इसकी कैटेगरी हाइब्रिड फंड की है। इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो इक्विटी और डेट
ये दोनों में इन्वेस्ट करता है, जिससे एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनता है। तो ये थे कुछ टॉप 10 ट्रस्टवर्दी म्यूचुअल फंड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड्स भले ही आसान ऑप्शन हो, लेकिन समझदारी से चुना गया फंड ही आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसलिए बिना जल्दबाजी के अपने गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता को समझिए और फिर इन्वेस्ट करिए। याद रखिए, पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, मगर सही दिशा में बढ़ना जरूरी है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत लोक।